व्याकरण महाभाष्य अध्ययन के क्रम में व्याकरण सूर्या एवं विरक्त के अध्ययन के क्रम में वेद रत्न की उपाधि प्राप्त हुई और आपकी वैदिक शास्त्रों पर अनंत आस्था एवं श्रद्धा है। अभी आप उसका स्वाद कुछ ले पाएंगे। आप वर्तमान समय में शिक्षा निदेशालय में सर्वकारीय सेवा में कार्यरत रहते हुए भी आर्ष ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करती रहती है। मैं उनकी छात्रा हूँ तो मैं इसका बिल्कुल सबसे बड़ा प्रमाण हूँ। और आपने वैदिक स्वरों के आधार पर उनको बनाकर एक ग्रंथ भी माहेश्वर स्वर तंत्री भी लिखा है, जो व्याकरण के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। कर्मकांडीय गतिविधियों में 16 संस्कारों को संपन्न कराने में आप निपुण हैं। तो इसके अलावा जो निधि जी से मैंने आरंभ में कहा कि जो आप अपनी कक्षाएं भोर में लेती हैं, वो आप उनके बारे में बताएं। तो उन्होंने बताया, क्योंकि कुछ लोग बाद में जुड़े हैं, सुबह में वो उपनिषद के जो भी एक एक करके सभी उपनिषदों को ले रही हैं और इस समय भी वो कक्षाएं चल रही हैं। जिनको जो इच्छुक होंगे कृपया बताएंगे, हम उनको भी जोड़ लेंगे अपने साथ में। तो निधि जी, मंच आपका है और मैं चाहूंगी कि आज का विषय आप भरपूर अपनी इच्छा से और अच्छे व्याकरण विस्तार से हमें समझाइए कि गायत्री मंत्र का महात्म्य क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आइए मंत्र के साथ इस सत्र का आरंभ करें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मैं अपना वक्तव्य आरंभ करूं इससे पहले मैं चाहती हूँ एक स्क्रीन शेयर मैं थोड़ा सा आपके साथ कर लूं, जिससे थोड़ा सा मुझे सरलता हो जाएगी अपनी बात रखने में। मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? हाँ जी, बस होने वाली है। एक मिनट बस। हाँ लीजिए। स्क्रीन, मैम की स्क्रीन दिख रही है? वनीला जी आपको दिख रही है? अभी केवल अभी क्लियर नहीं है, कुछ आ नहीं रहा है। अभी आएगा, अभी आएगा। एक बार दोबारा कर दीजिए दीदी जी। अंजू जी आपका बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। दीदी जी एक बार दोबारा कर दीजिए स्क्रीन। हाँ, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। स्टॉप शेयरिंग करके एक बार समय स्क्रीन शेयर में एंटायर स्क्रीन मत दीजिएगा, विंडो। आप पहले पीपीटी खोल लीजिए। हाँ, और फिर विंडो पे क्लिक करके अपने स्क्रीन पे, अपनी पीपीटी पे क्लिक करिएगा। अभी आ गई? बिल्कुल जी, अब आ गई, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल जी। आरंभ करती हूँ। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, ललित मोहन पराशर जी, आदरणीय ओंकारनाथ मिश्रा जी, मातृशक्ति प्रमुख डॉक्टर मनीला रोहतगी जी, और हमारी अत्यंत प्रिय सखी, हमारी बहन, तुल्य मातृतुल्य कहें, बहुत बहुत बड़ी हैं और बहुत अनुभवी हैं। आपका बहुत स्नेह रहता है मेरे ऊपर, इसलिए हमारी अत्यंत मातृस्वरूपा श्रीमती सुनीता राजीव जी, शेष मैं देख पा रही हूँ हम अंजू मैम भी उपस्थित हो गए हैं। तो जो भी साथी हैं, सभी आदरणीय सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार।
आज का विषय जो आपने कहें या मैंने जो चुना कि सभी मंत्रों में गायत्री का विशेष महात्म्य, जो मैं आपके समक्ष आज लेकर के उपस्थित हुई हूँ। बहुत दिनों से मेरे मन में इस विषय को लेकर के चिंतन चल रहा था और मुझे लगता था कि इस विषय पर मैं कुछ लिखूं। बहुत सारे विचार जहां पढ़ रही थी इस विषय से संदर्भित आ रहे थे, तो कुछ लिखने की बहुत दिनों से जिज्ञासा थी। इसी संदर्भ में जब सुनीता महोदया ने मुझसे आग्रह किया कि आप अपना विषय रखें, तो मुझे लगा ये विषय सबसे उपयुक्त होगा। इस संदर्भ में मैं इसको लिख भी सकूंगी और थोड़ा सा चिंतन करके आपके साथ भी व्यक्त कर सकूंगी। प्रथम, जैसा मेरा रहता है कि मैं मंत्रवेत्ता हूं, अभी तत्ववेत्ता नहीं हूं। यह मेरी स्थापना है। इस स्थापना के साथ मैं अपने विषय को आरंभ करती हूं। आइए, जितना शास्त्रों के दर्पण में, शास्त्रों के आलोक में मैंने इसका चिंतन किया, आपके साथ इसको मैं रखने का पूर्ण प्रयास करूंगी। विषय है सभी मंत्रों में गायत्री का विशेष महात्म्य। मंत्र जितने भी हैं वे वेदों के जो मंत्र हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके जो ऋचाएं हैं वस्तुतः वे मंत्र कहे जाते हैं। और सभी मंत्रों में गायत्री का महात्म्य क्यों है, यह विषय जो मैंने रखा है तो वो इसी संदर्भ में रखा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऋग्वेद में 10,000 के लगभग मंत्र हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद में, इसी प्रकार आप देख रहे होंगे सामवेद में, और इसी तरह अथर्ववेद में। कुल मिलाकर ये 22,985 जो मंत्र श्रृंखला है, उसमें गायत्री का क्या स्थान है या गायत्री क्यों विशेष है, आइए इसका चिंतन करते हैं। जो गायत्री शब्द है, गायत्री जो पद है, यह गायत्री नाम गायंतम त्रायते इति गायत्री ऐसा कहा जाता है ना, जो गाते हुए की रक्षा करती है। पूर्व यह कहना चाहूंगी कि आप सभी गायत्री मंत्र से परिचित होंगे। गायत्री जिसका हम विशेष व्याख्यान करने चले हैं, जिसकी चर्चा करने चले हैं, वो मंत्र सभी को विदित होगा संभवतः। वो मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है, जिसका अभी मनीला जी ने पाठ भी किया था। वह मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह मंत्र है। गायत्री के नाम क्या क्या हैं, है ना, यह कहां कहां उल्लिखित है, तो इसकी चर्चा में इसी संदर्भ में करूंगी। पहले इनके मंत्रों का, गायत्री के नाम की चर्चा हम कर रहे हैं। जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि गायत्री के ये 5 नाम शास्त्रीय रूप से प्रसिद्ध हैं। मैंने इसके लिए शास्त्रीय शब्द प्रयोग किया। अन्य बहुत नाम लोगों ने रखे होंगे या जानते होंगे, परंतु शास्त्र रूप से ये 5 नाम प्रमाणित हैं: गायत्री, सावित्री, वेद माता, गुरु मंत्र और महामंत्र। अब मैंने कहा चूंकि ये शास्त्र रूप से इन नामों से जानी जाती है, पहले मैं आपको गायत्री तक ले जाना चाह रही हूं, फिर गायत्री के विषय में चर्चा करेंगे। जो समय होगा उसमें हम उस प्रकार प्रवेश करते जाएंगे। तो क्रमशः जैसे जैसे मैं आपके साथ चल रही हूं, वैसे वैसे आप भी इसमें प्रवेश करेंगे। तो गायत्री जो शब्द प्रथम जो हमने जो नाम देखा, गायत्री, गायत्री को शास्त्र किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है? कहते हैं गायंतम त्रायते इति गायत्री। जो जो इसका गान करता है, इसका उच्चारण करता है, इसका जप करता है, उसकी ये रक्षा करती है। इस कारण से यह गायत्री है।
और दूसरी बात क्या कही, ये निरुक्त कह रहा है गायत्री गायते ही स्तुति कर्मण, स्तुति करना हो तो वह गायत्री है। ठीक है, गायत्री से स्तुति की जाती है परमात्मा की, इसलिए जो स्तुत्यर्थक गई धातु है उससे गायत्री पद का निर्माण हो जाता है। तो कहते हैं गीयन्ते स्तूयन्ते देवताः, सारे देवता इससे गा लिए जाते हैं, इससे स्तवन किए जाते हैं। दूसरी व्युत्पत्ति देते हुए निरुक्तकार महर्षि यास्क कहते हैं त्रिगमना व विपरीता। ठीक है, त्रिगमना विपरीता कैसे समझेंगे, इसको इस तरह समझते, थोड़ा थोड़ा भी समझे, संस्कृत का है, बाकी आगे मैंने हिंदी में भी समझाया है, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा अभी केवल मेरे व्याख्यान से समझते चले कि त्रीणि गमनानि यस्याह सा, वो 3 गमन है जिसके, 3 गमन माने 3 चरण है जिसके, और उन 3 गमन को विपरीत रख देवे तो वो गायत्री बन जाती है। जैसे गमन शब्द गम धातु से बनता है, जैसे आप सुनते होंगे गच्छति, जाता है ना, तो गम जो है ना वो गमन है, और उसको पहले रख दिया, त्रि को बाद में रख दिया, तो गायत्री शब्द इससे भी निष्पन्न हो गया। ये निरुक्तकार बताना चाह रहे हैं। 3 चरण कौन से हैं? वस्तुतः गायत्री जो है वो तत्सवितुः से आरंभ होती है। हम बोलते कहां से? ओम से बोलते हैं, ओम, और दूसरा चरण लेते हैं भूर्भुवस्वः, और उसके बाद लेते हैं तत्सवितुः। परंतु जो गायत्री आरंभ होती है वो तत्सवितुः से आरंभ होती है। तो पहला चरण उसका देखते हैं, 3 गमन हमने कहे, तो पहला चरण देखें तो हो गया तत्सवितुर्वरेण्यम। विस्तार से चर्चा नहीं करूंगी, केवल इतना बताती हूं, ये गायत्री निश्रित गायत्री है, केवल संस्कार बना ले, निश्रित गायत्री है, इसलिए यहाँ 23 अक्षर हैं, गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो ये निश्रित गायत्री होने से 1 अक्षर कम है, बस इतना जान ले। अब चलते हैं विषय पर। क्या हम समझ रहे थे? गायत्री प्रथम चरण हो गया तत्सवितुर्वरेण्यम, ठीक है। दूसरा चरण हो गया भर्गो देवस्य धीमहि। तीसरा चरण हो गया धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक है। ये 3 चरण गायत्री के हैं। कहा गायतः मुखाद उदपतत इति च ब्राह्मणम्, ब्रह्मा के मुख से गाते हुए ये उसके मुख से गिर पड़ी, लोक में आ गई। ब्रह्मा ने इसका गायन किया और गायन करते हुए ये गिर पड़ी। किसके? ब्रह्मा के मुख से। कल्पना है, अलंकारिक वर्णन है कि परमात्मा ने साक्षात इसका उपदेश किया। कैसे किया वो हम आगे के क्रम में समझेंगे। अभी इतना समझना है कि वो साक्षात ब्रह्म उसका उपदेश करते हैं, इसलिए भी ये गायत्री कही जाती है, ठीक है। और इस गायत्री मंत्र में छंद भी कौन सा है? गायत्री छंद है, ठीक है। छंद क्या होते हैं? छादनात् छंदा, छंदांसी, जो छादन करते हैं, जो ढकते हैं, आच्छादित करते हैं, वो छंद गायत्री है, जो रक्षा कर रहा है इसकी। अर्थात जब देवता, जो इसका देवता है सावित्री, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो छंद रखा गया वो गायत्री छंद रखा गया। मंत्र नाम किसका है? बस सारांश में समझे, मंत्र नाम मनन करने का है। जब ये गहराई में जाएंगे तो मनन के बाद निदिध्यासन है और उसके बाद साक्षात्कार है, वो मनन मंत्र है। सामान्यतः मंत्राः मननात् मंत्राः ऐसा कह दिया गया, ठीक है। मनन करने से वे मंत्र होते हैं। अब आगे इसको देखते हैं। ये गायत्री नाम इसका है, इस कारण से मैंने ये गायत्री नाम की व्याख्या आपके सामने रखी। ये गायत्री क्यों कही गई? अब दूसरा नाम सावित्री, मैंने कहा शास्त्र में ये नाम है, तो शास्त्र में कहां कहां आता है सावित्री नाम इसका? प्रथम आप देखें मनुस्मृति, जिसे हम
अपने देश का प्रथम संविधान ग्रंथ कहते हैं। देश का नहीं, मानव का प्रथम संविधान ग्रंथ कहते हैं। वो मनुष्य मात्र का प्रथम संविधान ग्रंथ है। उसमें कहा गया त्रिभ्यः एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्। 3 वेदों से त्रैविद्या की चर्चा कर रहे हैं। ऋग, यजुः, साम, अथर्व में जो वर्णित त्रैविद्या है उससे पाद पाद को दुह लिया। पाद शब्द समझ रहे होंगे, चरण। 3 पाद जो मैंने अभी ऊपर आपको बताए, तत्सवितुर्वरेण्यम पहला चरण, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा चरण, धियो यो नः प्रचोदयात् तीसरा चरण। तो ये जो 3 पाद हैं, 3 चरण हैं, पाद माने पैर, तो ये जो 3 चरण हैं, प्रत्येक चरण को तीनों वेदों से, त्रैविद्याओं से प्रजापति परमात्मा ने अदूदह दुहत दुहा है। वह घृत रूप में, सारे वेदों के सार रूप में वह मंत्र है, गायत्री मंत्र है। तद इति ऋचः अस्याः सावित्र्याः। इसकी जो 3 ऋचाएं हैं, 3 चरण हैं, वो तीनों वेदों से सार रूप में समेट करके, दुह करके परमेष्ठी प्रजापति अर्थात परम पिता परमात्मा ने हमारे समक्ष रखे हैं। अब मनुस्मृति में ही आगे आता है, पूर्वाम संध्याम जपस्तिष्ठेत। यहां भी सावित्री नाम ही प्रयोग किया गया। सावित्री अर्कदर्शनात् पश्चिमाम तु समासीनः सम्यग् ऋक्ष विभावनात्। किस प्रकार सावित्री का जप करे, जप का व्याख्यान भी हम आगे देखेंगे। अभी केवल सावित्री प्रकरण शास्त्र में कहां पर आ रहा है सावित्री नाम से, इसको समझना है। तो क्या कहा, जब पूर्वाम संध्याम, पूर्व दिशा की ओर मुख कर करके उच्चारण करे, है ना। पूर्वाम संध्याम, जब संधि काल प्रातः काल का होवे तो पूर्व दिशा में मुख करके सावित्री को कब तक जपे, सविता काल से लेकर के, क्योंकि सविता देवता है, सविता काल से लेकर के अर्क दर्शनात्, जब तक अर्क का दर्शन ना हो जाए, अर्क कहते हैं सूर्य को, जब तक सूर्य का दर्शन ना हो जाए तब तक जप इसका करे। सविता काल कौन सा होता है उसको भी जान ले। सविता काल वह होता है जब द्यौलोक में प्रकाश होता है, अर्थात द्यौलोक में सारी सूर्य की किरणें चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, परंतु पृथ्वी में अवतरित नहीं होती, वह काल सविता काल होता है। ठीक है। पश्चिमाम तु समासीनः, और इसी प्रकार सायंकाल पश्चिम दिशा में सम्यक ऋक्ष विभावना, जब तक आकाश में सम्यक प्रकार से तारा गण न उदित हो जाए तब तक सायं की संधि से लेकर के, जिसको हम गोधूली वेला कहते हैं, सायं का संधि काल कहते हैं, ये 2 वेला बहुत दिन की वह समय होता है जब प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा होता है, उथल पुथल का समय होता है। उस समय भोजन इत्यादि को शास्त्र पूर्णतया निषिद्ध करते हैं, उससे पाचन कमजोर हो जाता है। यदि संधि काल में भोजन ग्रहण किया जाए, पढ़ा जाए तो आंखें कमजोर होती हैं। गोधूली वेला वह सृष्टि का प्रतिदिन का परिवर्तन है। जैसे आप सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में नियम को धारण करते हैं, वैसे प्रतिदिन होने वाला वह प्राकृतिक परिवर्तन होता है, जिस समय कहा जाता है कि संधि काल की वेला में क्या करना है, प्रातः काल भी बैठना है और सायंकाल भी बैठना है ना। यह सावित्री का प्रसंग है। आगे भी इसी प्रकार सावित्री का प्रसंग है। अपाम समीपे नियतः नैतिकं विधिमास्थितः सावित्रीम अप्यधीत गत्वारण्यम समाहितः। उसमें भी कि किस प्रकार आरण्य में जाकर के जल के समीप बैठ करके सावित्री की उपासना करे। यह सावित्री शब्द से गायत्री का चिंतन किया गया। आगे देखते हैं, वेद माता, तीसरा शब्द मैंने वहां पर उच्चारण किया है, वेद माता। वेद माता रूप में गायत्री कहां जानी जाती है? यह अथर्व वेद का मंत्र है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ब्रह्मलोक में भेजे, परंतु उसके लिए शब्द प्रयोग किया स्तुता, स्तुति की गई जो वेद माता है, मेरे द्वारा स्तुति की गई जो वेद माता, वेदों की माता।
तो मेरे द्वारा स्तुत की गई कौन सी वेद माता है? तो इसको स्पष्ट करता हुआ अथर्व वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। एक ही ब्राह्मण उपलब्ध होता है, गोपथ ब्राह्मण। ये एक छोटी सी, बहुत छोटी नहीं कहें, इस तरह की एक पुस्तक है, आप देखेंगे तो देख सकते हैं। इस तरह का एक ये ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण भाष्य। इसमें ही पूरा गोपथ ब्राह्मण समाहित हो जाता है ना। तो इसमें जो चर्चा करते हुए वेद माता शब्द को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यश्चैवं विद्वान एवं एताम वेदानां मातरम सावित्रीम संपदम उपनिषदम उपास्ते। वेदों की माता सावित्री को, तो स्पष्टतया यहाँ पर वेद माता शब्द जो प्रयोग किया गया है वो सावित्री अर्थात गायत्री के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, स्पष्ट हुआ। शब्द गल्पद्रुम संस्कृत साहित्य का एक बहुत बड़ा शब्दकोश है, 6 भागों में जहां शब्दों को समेटा गया है। तो वहां पर भी इस शब्द का गायत्री का व्याख्यान करते हुए कहते हैं, माता हम सर्व वेदानाम पदैः सर्वैरलंकृता। यहाँ भी माता शब्द प्रयोग किया गया, सभी वेदों की माता गायत्री। पद्म पुराण इत्यादि में भी आता है, और भी पुराणों में इसका उल्लेख है। यहाँ पर मैंने पद्म पुराण का ही एक उदाहरण लिया है। अत्रि स्मृति में भी है और अन्य बोधायन स्मृति में भी ये उपलब्ध है। तो बहुत सारी जगह इसका उल्लेख है। यहाँ मैंने पद्म पुराण का एक उल्लेख लिया, गायत्री वेद जननी ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। जो वेद माता, इस शब्द से भी गायत्री को महिमा मंडित किया जाता है, अर्थात गायत्री का महात्म्य है। ठीक है, आगे देखें। मैंने एक शब्द प्रयोग किया, महामंत्र। अब महामंत्र क्यों कहा जाता है, आइए इसको जानते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है, संभवतः हम नहीं जानते हैं। ऋग्वेद, मैंने अभी चारों वेदों के मंत्रों की आपसे चर्चा की थी कि ये चारों वेदों के मंत्र हैं, मैंने आपको दिखाए, इसीलिए कि आपके संज्ञान में वो जाते जाएं। इस कारण से मैं इनको इस पीपीटी के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो महामंत्र क्यों कहते हैं? मंत्र सभी हैं, वैशिष्ट्य देखना है तो महामंत्र कहा गया है ना। महामंत्र क्यों है तो देखिए इसको, क्योंकि ऋग्वेद में इसका उल्लेख आता है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कौन से? ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है, जिसमें ऋषि गाथिनो विश्वामित्र है, देवता सविता है। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेख आया, यजुर्वेद में भी उल्लेख आया। कहां पर? अध्याय 3 में 35वां मंत्र है। एक बार से संतुष्टि नहीं हुई, पुनः उल्लेख आया, अध्याय 22 में 9वां मंत्र है, पुनः तत्सवितुर्वरेण्यं पुनः कहा। फिर वर्णन आया अध्याय 30 में, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और फिर यजुर्वेद में ही फिर चौथी बार वर्णन आया अध्याय 36वें के 3 मंत्र में। यहां पर यह मंत्र भूर्भुवः स्वः, यहाँ व्याहृति शब्द मैंने लिखा है ना, तो व्याहृति माने भूर्भुवः स्वः। इन 3 शब्दों के साथ यहाँ पर उच्चारण होता है गायत्री मंत्र। बाकी सब जगह वेद में पूर्ण जहां कहीं भी है तत्सवितुर से आरंभ है, यहाँ पर भूर्भुवः स्वः इस शब्द से आरंभ हो रहा है। ठीक है, तो यजुर्वेद में ही 4 बार उल्लेख हो गया, ऋग्वेद में 1 बार, यजुर्वेद में 4 बार, सामवेद में फिर उत्तरार्चिक में इसका उपदेश है। उत्तरार्चिक के 6ठे इसमें जहां पर उत्तरार्चिक की ये 6, 3, 10, 1 में ये उपलब्ध होता है। और जब अथर्व वेद में ये मंत्र साक्षात उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अथर्व वेद में गायत्री मंत्र का साक्षात उपदेश नहीं है, परंतु जो मंत्र मैंने अभी आपको दर्शाया है, सुता मया वरदा वेद माता, ये जो मंत्र है, यह मंत्र वेद माता, ये अथर्व वेद का है। जहां पर इस मंत्र का उल्लेख है उसका देवता भी गायत्री है।
यहाँ पर मंत्र थोड़ा सा इनका जो एड्रेस है वो भिन्न हो रहा है, वस्तुतः इसका यही वाला सही एड्रेस है। ठीक है, तो इसी को वहां पर भी देखेंगे। 19वें कांड का 71वां सूक्त और पहला मंत्र, चूंकि मैंने स्वयं निकाल करके देखा है चारों वेदों में, इसलिए आपके साथ बड़ी प्रामाणिकता के साथ कहती हूं कि ये 19वें कांड का यह मंत्र है। ठीक है, अथर्ववेद में जहां स्तुतामया वरदा वेद माता शब्द आया, अर्थात गायत्री का प्रत्यक्ष रूप से यहां भी उल्लेख है और उसका देवता गायत्री ही है। तो इस प्रकार कोई मंत्र ऐसा नहीं है जो चारों वेदों में उपलब्ध हो। मंत्र बहुत सारे हैं, कुछ मंत्र हैं जो ऋग्वेद में भी मिलते हैं, सामवेद में भी मिलते हैं, पुरुष सूक्त ऋग्वेद में भी मिलता है, यजुर्वेद में भी मिलता है, कुछ शब्दों में परिवर्तन होता है वहां। तो कुछ मंत्र हैं दो जगह उपलब्ध होते हैं, परंतु एक गायत्री मंत्र है जिसका कितनी बार उल्लेख हो गया? 1 2 3 4 5 6 बार उल्लेख है। इस कारण से यह महामंत्र इस शब्द से जाना जाता है। ठीक है, मैं अभी दुकान सजा रही हूँ। ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट बेचने आता है ना, तो वो क्या करता है? प्रोडक्ट बेचने वाला सबसे पहले उसका महिमा मंडित करता है, और जब तक उसकी महिमा मंडित नहीं करेगा आपका आकर्षण तो जगेगा नहीं ना उस पदार्थ में। तो बड़ा एडवर्टाइज किया जाता है, तो मैं उसकी अभी महिमा मंडित कर रही हूं कि ये विषय है क्या, आप क्यों जाने इसको, इसकी गरिमा क्या है। तो वो दुकान का वो प्रोडक्ट है, उसका महिमा जानेंगे तभी उसका अर्थ जानने की आपके अंदर उत्कंठा, जिज्ञासा, पात्रता तैयार होगी। इस कारण से पहले उसके विषय को मैं रख रही हूं। देखते चलें आगे। 5वां नाम जो मैंने रखा था गुरु मंत्र। गुरु मंत्र मैंने इसको यहां पर मैंने लिखा कि ये भी शास्त्र में ही उपलब्ध होता है। यदि आप संस्कारों की आपने कभी चर्चा सुनी हो तो वैदिक संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार अत्यंत प्रसिद्ध है ना। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, है ना, चूडा कर्म, निष्क्रमण, चूडा कर्म, नामकरण, उसके बाद होता है उपनयन, और उसके बाद होता है वेदारंभ संस्कार, जहां पर विद्यार्थी का गुरुकुल में प्रवेश होता है और समित पाणी विद्यार्थी हाथ जोड़ करके शिष्य जो है वो आचार्य के चरणों में उपस्थित हो जाता है कि आचार्य मुझे शिक्षित कीजिए, मुझे द्विज बनाइए, मैं तो अभी तक पशु हूं। जब तक विद्या ग्रहण नहीं की तब तक सब समान हैं, सब पशु हैं। और जब विद्या ग्रहण करता है तो द्विजन्मा हो जाता है। विद्या योनि और एक जन्म, ये दो की चर्चा शास्त्र करते हैं, व्याकरण शास्त्र बड़ी अच्छे से करता है। एक मातृ योनि, एक विद्या योनि। तो विद्या योनि गुरु इस समय 3 दिन का उपवास कराता है। वो कहता है आचार्यम कृणुते गर्भम अंतः, जैसे उसने अपने गर्भ में रख लिया विद्यार्थी को। तो इसलिए इसको विद्या जन्म कहा जाता है, विद्या योनि कहा जाता है। और आचार्य उपनयन और वेदारंभ साथ साथ ये 2 संस्कार कर रहा होता है। जब ये संस्कार करता है, उपनयन पहनाता है, बड़े सारे उपदेश देता है, और उपदेश के साथ में जब उसको शिक्षित करता है, उसकी शिक्षा आरंभ करता है, तो पहला मंत्र वेदारंभ संस्कार में कहता है, बालक कहता है अधीहि भूः सावित्री भोः अनुब्रूहि, हे आचार्य मुझे सावित्री का उपदेश दें, मुझे ज्ञान का प्रकाश करे मेरे मस्तिष्क में, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूं। तो आचार्य जो सबसे पहला मंत्र का उपदेश करता है, इसीलिए इसको गुरु मंत्र कहा जाता है। वह मंत्र होता है यह, और इस श्रृंखला में 3 चरणों में उसका उपदेश होता है, एक चरण में नहीं होता। आचार्य वस्त्र रखता है अपने कंधे पर और वही वस्त्र रखता है अपने विद्यार्थी के कंधे पर, और फिर उपदेश दे, फिर उसको शिक्षित करता है, अपने उसको दीक्षित करता है विद्यार्थी को, उसके कंधे पर हाथ रख करके और बुलवाता है। पहले बालक से बुलवाता है, बोलो, धीमे धीमे एक एक शब्द बुलवाता है, ओम भूः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। विद्यार्थी इतना बोलता है। फिर आचार्य बुलवाता है दूसरे चरण में, ओम भूः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। फिर तीसरा चरण फिर बुलवाता है, ओम भूः भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु मंत्र ये होता था, गुरु मंत्र इसकी दीक्षा होती थी। आज गुरु मंत्र कान में चाहे कोई कुछ भी कह दे, लोग उसी को गुरु मंत्र मान लेते हैं। ज्ञान का प्रकाश न होने से गुरु मंत्र बहुत सारे बन गए। वस्तुतः गुरु जब शिष्य को अपने गर्भ में रखता है कि मेरे पास जितनी विद्या है, मैंने पहला मंत्र उच्चारण किया सहनाववतु। क्यों उच्चारण किया? केवल इसीलिए उच्चारण किया कि जो मैं आपको जो ज्ञान दूं या जो आप मुझसे ग्रहण करें, तेजस्विनो अधितमस्तु, हम दोनों का कहा और सुना तेजस्वी होवे, मां विद्विषावहै, हम परस्पर द्वेष भाव से युक्त नहीं हूं। आचार्य कुछ नहीं छिपाता अपने विद्यार्थी से, वो जितना जानता है वो सब कुछ अपने विद्यार्थी की झोली में लुटा देता है, परोस देता है। तो आचार्य अपनेपन से गर्भ में, आचार्यम कृणुते गर्भम अंतः, इस शब्द का वहां वेद में मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ये है गुरु मंत्र। विद्यार्थी के लिए गुरु मंत्र की आवश्यकता क्यों है? गायत्री मंत्र की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि विद्यार्थी विद्या की चाहना से आया है। विद्यार्थी के लिए ज्ञान ग्रहण करना है। विद्यार्थी को ज्ञान उसका परम आवश्यक बिंदु है, जिसके लिए वो ब्रह्मचर्य धारण कर रहा है, तपस्या कर रहा है। अतः ज्ञान पाना है तो ज्ञान के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। बुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान कभी भी वह नहीं धारण कर सकता। अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी को बुद्धि की। अच्छा, आप समाज में देख लीजिए। चलिए मैं विद्यार्थी की बात छोड़ दूं। समाज का कोई भी वर्ग है, कोई भी काम है, क्या बिना बुद्धि के संभव है? कोई व्यापारी व्यापार करता है, उसमें सफल होना चाहता है, उसके लिए क्या चाहिए? प्रथमतया प्लानिंग करेगा। प्लानिंग कैसे करेगा? जब बुद्धि होगी तभी करेगा। कोई भी कार्य करता है, वैज्ञानिक किसी यंत्र का आविष्कार करना चाहता है, बिना बुद्धि के आविष्कार नहीं होगा। आप किसी भी क्षेत्र का उदाहरण ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिना बुद्धि के धनवान नहीं हो सकता, बिना बुद्धि के अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता, बिना बुद्धि के अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, बिना बुद्धि के अच्छा संभ्रांत नहीं हो सकता, बिना बुद्धि के अच्छा विद्वान नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। सर्वत्र बुद्धि की आवश्यकता है। और इसीलिए गुरु शरण में लेते ही विद्यार्थी को सर्वप्रथम इस मंत्र का उपदेश कर दे रहा है। इसके जप की बात कर रहा है कि ये तुम्हें जपना है, प्रातः सायं इसको जप करके फिर भोजन ग्रहण करना है। एकाग्रता आएगी तभी तुम भोजन, तभी तुम्हें ज्ञान विद्या ग्रहण कर सकोगे। अच्छा, समय थोड़ा सा आज कम होगा तो मैं शीघ्रता से बढ़ाऊंगी। ये तो श्रृंखला लायक, ये जो आप विषय है बड़ी लंबी 2-3 चरणों में जब ये चलेगी ना, तभी इस विषय की स्पष्टता आ पाएगी। वस्तुतः ये भूमिका में ही मुझे लगता है 1 घंटा होने को आने लग गया। तो चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ। जबकि मैंने एक भी क्षण मैंने व्यर्थ नहीं, कोशिश की कि मैं नहीं गवाऊं। तो चिंता नहीं, बिल्कुल आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम अगला जो सत्र है वो इसी पे आधारित रख लेंगे। आप अच्छे से विस्तार से समझाएं। जी धन्यवाद। क्योंकि भूमिका किसी विषय में प्रवेश के लिए यदि भूमिका नहीं हो तो वो विषय समझ में नहीं आ सकता। तो ये इसकी भूमिका है केवल इस विषय की प्रवेश की। और अभी तक हम केवल भूमिका में चल रहे हैं, विषय आगे है ना। तो ये जो गुरु मंत्र है, अच्छा यहीं पर साथ साथ एक चीज जो मैं आपके साथ बांट लूं, इसका अर्थ बताने से पहले रुकिए, ये आगे पीछे हो रही, जस्ट 1 मिनट। हाँ ठीक है, कुछ वो लिखती गई एक साथ एक क्रम में बनाती गई तो
कुछ चीजें क्रमशः जिनको पहले व्याख्यान करना है वो आगे पीछे हो गई, कोई बात नहीं। ये जो मंत्र है जिसका हमने अध्ययन के लिए हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसे हमने गुरु मंत्र 5 नामों से जाना, इसकी जप की बात यहां पर आचार्य कह रहा है, मनु महाराज कह रहे हैं, है ना। तो जप इसका करे तो क्यों करे, जप इसका करे। परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, है ना, सभी जानते हैं परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं। उसको शिव कहें, शंकर कहें, महेश कहें, गणेश कहें, है ना, दिव्य कहें, भव्य कहें, सविता कहें, गुरु कहें, उसको माता कहें, पिता कहें, आचार्य कहें, महेश्वर कहें, प्रजापति कहें, वैश्वानर कहें, परमेश्वर कहें, उसके नाम अनंत हैं, जितने गुण हैं उतने नाम हैं। तो जप बार बार आया ना कि जप करे, आचार्य उपदेश दे रहा है कि इसका जप करे। तो जप क्या है, अब विषय प्रवेश की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी तक जो हमने देखा ये इसकी भूमिका थी, ठीक है। अब प्रवेश करते हैं विषय में। हाँ जी, तो जप, ये सूत्र जो यहां पर लिखा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तद जपः तद अर्थ भावनम, उसको जपना और उसके अर्थ की भावना करना। ये ऊपर से प्रकरण आ रहा था, क्या ऊपर से प्रकरण आ रहा था, तस्य वाचकः प्रणवः का, उस संदर्भ में ये है। पर मैं पूर्व पर आपको जोड़ करके बताऊंगी तो दोनों चीजें, तीनों चीजें आपको स्पष्ट होंगी क्योंकि अब हम विषय की ओर उन्मुख हो रहे हैं। जप शब्द जो कहा गया, जप क्या होता है नीचे आप देख रहे होंगे, योग दर्शन की भोज वृत्ति में जप को स्पष्ट करते हुए कहा गया, जप को स्पष्ट करते हुए कहा गया, जपः यथावत उच्चारणम। जप क्या होता है, जो शब्द है उसका यथावत उच्चारण करना, और क्या करना, तत् अर्थ भावनम, साथ साथ उसके अर्थ की भावना भी करना। उस शब्द को जपना और उसके अर्थ की भावना करना, ठीक है। तो तत् जपः तत् अर्थ भावनम, जपना क्या क्या है। तो पहला विषय जो दर्शन में चल रहा है वो है प्रणव अर्थात ओमकार। ओम पद जो है, ओम के जप की चर्चा चाहे उपनिषद में ले ले, वेद में ले ले, ओम क्रतो स्मर, क्या कहा ना, हे कर्मशील मानव, हे क्रतु, ओम का स्मरण कर, स्मरण ही नहीं कर, जप कर। कैसे जप कर, मैं आगे अभी उसका भी उदाहरण देती हूं, आगे उसका भी व्याख्यान हम देखेंगे, है ना। तो ओम का जप कर, और दूसरा जो प्रसंग अभी जो चल रहा है महामंत्र का, गुरु मंत्र का, वो गुरु मंत्र का भी जप करने का आचार्य उपदेश देता है। मनुस्मृति जो संविधान ग्रंथ है मानव का, वह मनुस्मृति भी बारंबार सावित्री का जप करने की, बारंबार कब तक, संधि काल से लेकर के प्रातः जब तक अर्क दर्शन ना हो जाए, सायं जब तक ऋक्ष न उग जाए, मतलब तारागण उदित ना हो जाए, तब तक जपना है। इसकी बात कर रही है गायत्री, मनु महाराज कर रहे हैं, है ना। तो गायत्री जप और ओम जप, ये दो की चर्चा शास्त्रों में बारंबार आएगी। तो जपना क्या है परमात्मा के अनंत नामों में, उसकी चर्चा इस क्रम में चल रही है। अब उसको हम देख रहे हैं, जप कितने प्रकार होते हैं, विषय प्रवेश कर रहे हैं। अब यहां से विषय का आरंभ, क्रमशः हम गायत्री मंत्र की ओर बढ़ेंगे, परंतु पहले जप को समझें तब गायत्री मंत्र की ओर बढ़ेंगे। जप 3 प्रकार का होता है, जपना, बार बार जपना, मन को एकाग्र करके जपना। तो जप जैसा आपने सुना होगा, सामान्य जप है, उपांशु जप है और मानस जप है, ठीक है। सामान्य जप किसे कहते हैं,
जब सामान्यतया व्यक्ति ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अर्थ का चिंतन कर रहा है और मंत्र को जप रहा है। जितना जितना मंत्र समझ में आ रहा है वो मंत्र का अर्थ भी समझ रहा है और वाणी से मुख से वह मंत्र को जप रहा है वाणी से। ठीक है, इसको कहते हैं सामान्य जप, जो सामने वाले को सुनाई भी दे रहा है, वाणी का प्रयोग भी हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है उपांशु जप। उपांशु जप किसे कहते हैं, है ना भाई? सामान्य जप हो गया उच्च स्वर से, यानी स्पष्ट हो गया ना कि जो उच्च स्वर से जो जपा जाए और दूसरों को सुनाई भी दे रहा है, वो ओम, आप सीरियल में बहुत देखते होंगे, बार बार वहां इसी तरह दिखाते हैं। वो सबसे निम्न कोटि का जप है, निम्न श्रेणी का जप है, साधारण श्रेणी का जप है, जिसे सामान्य जप कहा जाता है ना? वो उच्च स्वर से बोला जाता है। परंतु साधक की प्रथम अवस्था भी सामान्य जप से ही आरंभ होती है। साधक साधना के लिए जब बैठता है, उपासक साधना के लिए जब बैठता है, तो आरंभ सामान्य जप से करता है और साथ में प्राणोपासना करता है। ठीक है, स्पष्ट है? प्राण की उपासना, हाँ, प्राण की उपासना और मुख से मंत्र का उच्चारण, अर्थ का चिंतन। इसके बाद द्वितीय स्तर जो साधना का होता है वो है उपांशु जप। उपांशु जप उसको कहते हैं कि उच्चारण इतना मंद हो, इतना मंदिम हो, मुख की आकृति तो बन रही पर आवाज मेरे पास बैठे हुए व्यक्ति को भी सुनाई नहीं दे रही। ठीक है, वो है उपांशु जप। ये उपासक जब अभ्यास कर लेता है शब्दों पर, जबकि प्रथम स्थिति क्या है? शब्दों पर ध्यान, शब्द के साथ अर्थ पर ध्यान। तत्सवितुः जब बोल रहा है तो सविता देव, जो उत्पत्ति करता प्रकाशक जो सविता देव है, उसके विषय का चिंतन कर रहा है। और चिंतन करता है तो मन कई बार डगमग होता है, कभी तो विषयों में चला जाता है। मुख से तो बोल रहे हैं मंत्र, परंतु मन कहाँ चला गया? वाणी तो उच्चारण शब्द कर रही है मंत्र, परंतु मन चला गया किसी विषय में। थोड़ी देर बाद याद आया, नहीं नहीं मैं तो जाप कर रही हूं। फिर खींच के लाए मन को, फिर अर्थ में ध्यान लगाया। तो ये करते करते एक स्थिति बन जाती है, बारंबार जपते जपते, कि अर्थ स्पष्ट होने लग जाता है। शब्द से अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्थ जब महत्वपूर्ण होता है तो शब्द कम और अर्थ की तरफ आप ज्यादा बढ़ जाते हैं, शब्द वहां पर कम हो जाते हैं, अर्थ प्रकाशित होता है वहां पर। वो उपांशु जप होता है जहां हम अर्थ का चिंतन, शब्द नहीं बोल रहे, शब्द का चिंतन तो कर रहे हैं, परंतु अर्थ प्रकाश की ओर साधक की स्थिति होती है, अर्थ स्पष्ट होता है, वो होता है उपांशु जप। इसके बाद है मानस जप। जो ये मानस जप जो है सबसे उत्तम श्रेणी का जप है, और यह जप बहुत उच्च साधक, माने उच्च कोटि के साधक इस जप को करते हैं। वहां शब्द खत्म हो जाता है, अर्थ की स्थिति भी कम हो जाती है। वहां पर जो धियः जो पद है, बुद्धि और प्रकाश का, कुछ प्रश्न कर रहे हैं शायद, मैं बस विषय समाप्त करूं फिर आप पूछें। मानस जो जप है, इसमें जो बुद्धि है,
बुद्धि का जो द्वार उद्घाटित करने का जो स्थान है, बुद्धि के माध्यम से अंतःकरण की जब माने वृत्तियां अंतःकरण में आ गई, समिट गई, और उसके बाद जो प्रकाश जिसकी माने जो लक्षित है ना, जो लक्ष्य, जैसे कहते हैं ना तीर से निशान को कहीं साधना होता है, भेदना होता है, तो बुद्धि से उस लक्ष्य को जहां भेदना होता है, उसमें जब ध्यान एकाग्र होता है, वह स्थिति मानस जप की होती है। अर्थात बुद्धि उस द्वार को भेद करके अंदर प्रविष्ट करेगी। वो भेदन द्वार मानस जप की स्थिति है, जहां शब्द अर्थ का संबंध दिखाई देता है। शब्द समाप्त हो गया, अर्थ प्रकाश के रूप में जो कहा जा रहा है कि दिव्य स्वरूप परमात्मा, उसका दर्शन की जो स्थिति है, उसका धीम ही ध्यान करते हैं, तो ध्यान का जो सूक्ष्मतम स्तर है वो मानस जप है। शब्दशः में केवल मोटा मोटा इतना ही बता सकती हूं। इसका जो गीता का आप चिंतन जो देखते हैं, गीता समग्र गीता का जो चिंतन है, वो आरंभ जो स्थापना है द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय तो परिवार के संबंधियों के संबंध में है, बंधु बांधव का चिंतन कर रहा है, अर्जुन प्रश्न कर रहा है या धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, संजय ने उत्तर दिया, और फिर दुर्योधन कुछ कह रहा है, अर्जुन कुछ कह रहा है, वो एक सामान्य प्रकरण है, परंतु विषय प्रवेश वहीं से ही कराते हैं। द्वितीय अध्याय जो है, जो सांख्य योग नाम से जाना जाता है, उसका जो संभवतः जहां पर ये प्रश्न उपस्थित होता है, 52 और या 59वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का, जहां प्रश्न करते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ का जो प्रश्न है, ये मानस जप में हो जाता है। और आप देखेंगे इस अध्याय को यदि आप पलटेंगे, इस अध्याय की आत्मा को यदि पहचानने का प्रयास करेंगे, खंगालने का प्रयास करेंगे, तो आप समझ पाएंगे इस अध्याय में बहुधा बुद्धि शब्द का प्रयोग है। 10 से 15 बार से ज्यादा प्रयोग है बुद्धि शब्द का। कहीं व्यवसायत्मिका शब्द का प्रयोग है, कहीं अध्यवसायत्मिका शब्द का प्रयोग है, कहीं बुद्धि शब्द का प्रयोग है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, है ना, बहुत सारा आप देखें। स्थित धीहि शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, प्रज्ञा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और प्रत्येक श्लोक केवल स्थित प्रज्ञ को समझाने के लिए पूरे प्रकरण में बुद्धि की चर्चा है। यदि बुद्धि एकाग्र हुई तो स्थित प्रज्ञता लग जाएगी, और स्थित प्रज्ञता लग जाएगी तो जो लक्ष्य है वो भेद पाएंगे। ठीक है, ये है जब संभवतः आज समय पूर्ण है ना। हाँ, लेकिन मन नहीं भरा है सच बताऊं तो, और घड़ी की मुझे भी सुइयां दिख रही हैं। समय स्वल्प था, विषय कठिन था, तो लेकिन आपका विचार सही है, इसको हम 2 सत्रों में ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मुख तक आया मगर खाने को नहीं मिला। तो ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हमने आज जो है गायत्री मंत्र के बारे में कितना कुछ जाना है, और आपने जो कितनी सुंदरता से उसकी भूमिका बनाई, और इसका जो जाप का आपने जो बताया है। तो 2 अभी हमारे पास प्रश्न है, शुरू हो चुके हैं। उससे पहले महिका जी हैं और किरण जी। महिका जी अपना प्रश्न पूछ लीजिए। आप दोनों के प्रश्न के बाद ललित जी को और मनीला जी को मैं आमंत्रित करूंगी अपने विचार कहने के लिए। लेकिन आप सबसे अनुरोध यही है कि इसका एक जिसको बोलते द्वितीय भाग जरूर होना चाहिए। महिका जी, आपका कोई प्रश्न है? आपने हैंड रेज किया हुआ है, या हो सकता है गलती से हो गया। रवि प्रकाश जी, आपका कोई प्रश्न है? नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर जी। मेरा एक शंका है, एक प्रश्न भी है
ये गायत्री मंत्र जो है ईश्वर ने दिया है ना जी, सही है ना? तो हम प्रजापति ब्रह्मा और कहीं दो बात सुनाई देता है कि एक बार विश्वामित्र ने ऋषि विश्वामित्र ने इसको बनाया और एक ब्रह्मा जी ने बनाया। ये दो कैसा लेना चाहिए? ये कौन सा सत्य है और असत्य है? बस यही मेरा प्रश्न है। आपने कहा ऋषि विश्वामित्र ने बनाया, नहीं, इसमें संशोधन करें। इस ऋग्वेद में जहां मैंने आरंभ किया था, मैं वापस वो स्लाइड आपकी तरफ कर रही हूँ, आप उसे देखिए। ऋषि विश्वामित्र इसके दृष्टा हैं, मंत्र दृष्टा हैं, वो ऋषि हैं। और ऋषि को जब व्याख्यान करता है निरुक्तकार, महर्षि यास्क जब इसका आख्यान करते हैं, समझाते हैं, तो क्या कहते हैं? ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, मंत्रों का दर्शन करने वाले, मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले ऋषि कहे जाते हैं। साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयः बभूवुः ते अवरे असाक्षात्कृत धर्मभ्यः उपदेशेन मंत्रान् संप्रादुः, है ना? बहुत सारा ये व्याख्यान है। ते अवरे ग्लायन्तो विल्मसं ग्रहणाय इमं ग्रंथम समाम्नास्तेषु वेदं च वेदांगानि च, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। वहां पर क्या कहा? साक्षात्कृत धर्मा है, वो ऋषि हैं जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। तो इस मंत्र का ऋषि है विश्वामित्र, अर्थात उन्होंने इसका दर्शन किया था। इसकी व्यापकता हम आगे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हमने विषय में प्रवेश किया था, केवल गायत्री के विषय को हमने केवल सुना था। तो ब्रह्मा जी को भी ऐसी समझना जी? ब्रह्मा जी ने कोई उपदेश, माने ब्रह्मा ने चारों वेदों को जाना है। ब्रह्म परमपिता परमात्मा को कहते हैं, ठीक है? आदि ऋषि जो ईश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये चार वेदों का, उनको दृष्टा बोलते हैं या नहीं? तो उनको क्या बोलते जी? उनको दृष्टा बोलते हैं। वो उनको भी दृष्टा ऋषि है, दृष्टा ऋषि। विश्वामित्र जी को भी दृष्टा बोलते हैं जी? दृष्टा की श्रेणी में ही कहेंगे। धन्यवाद। ऋषि श्रेणी में कहे जाएंगे, परंतु जो आपने ब्रह्म कहा या वेद, जिनको हम अपनी मतलब हमारी वैदिक संस्कृति का मूल आधार, इस सृष्टि का आधार बिंदु, ज्ञान का बिंदु वेदों को मानते हैं। हम ऐसा नहीं मानते कि हम विकासवाद, बंदर से थे, पैदा हुए, बंदर से इंसान बन गए, पूंछ गायब हो गई। ये भारतीय संस्कृति नहीं मानती, भारतीय मनीषा इस चिंतन को नहीं मानती। वो मानती है कि वेद सृष्टि के प्रारंभ में हुए और उनसे, ऋषियों से हमें ये ज्ञान क्रमशः प्राप्त होता गया, और क्रमशः प्राप्त होते जब लोगों ने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, जो याद करके सुन करके याद कर लिया जाता है, वो वेद रूप में, पुस्तक रूप में हमारे सामने आज उपलब्ध है ना? तो वो वेदों में, चारों वेदों में उपलब्ध है। इसीलिए सारी चीजें रखी, आपके प्रश्न आएंगे वेद में कहाँ कहाँ इनका उल्लेख है। इसीलिए मैंने इसको रखा था कि इस वेद में भी है, इस वेद में भी है, इस वेद में भी है। ऋषि वायु और ऋषि विश्वामित्र को दोनों को दृष्टा मान सकते हैं जी, मान सकते हैं। हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद रवि जी। और महिका जी का भी हैंड रेज्ड है। और डॉक्टर ऋचा जी अपनी माइक म्यूट कर दीजिए, काफी आवाज आ रही है, जरा से चेक करिए, आपका माइक म्यूटेड नहीं है। महिका जी अपना प्रश्न पूछेंगे आप, आपने हैंड रेज किया है। दीदी जी की बड़ी प्यारी सी छोटी बेटी है, हमें उसको ज्यादा देर नहीं रखना है, 1 घंटे से मां नहीं मिल रही है, तो मेरे ख्याल आपका हम प्रश्न अगली बार ले लेंगे। ललित जी, आपका आशीर्वाद की बहुत अपेक्षा है इस समय, आपका आशीर्वाद दीजिए। और अपने जो भी मत है, मनीला जी और ललित जी, पहले ललित जी बोले, फिर मनीला जी अपना मत बोलिएगा। जी ललित जी।
सत्र के बारे में आपके विचार? जी नमस्कार। हाँ हाँ, अरे मैं तो किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का तो अधिकार, पर मुझे बहुत ही प्रसन्नता भी है और बड़ी कहना चाहिए, मैं कुछ भाव व्यक्त नहीं कर सकता इस बारे में, लेकिन मुझे लगा कि निधि बहन जी ने जो ट्रांसलेशन या उस पर वेदों पर बोलना, उपनिषद पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर बहुत बंधुओं ने बोला है, बहुत महर्षि ऋषि अपने यहाँ बहुत हैं, विद्वान लोग भी हैं, तज्ञ भी हैं, लेकिन जो इन्होंने भाव पक्ष रखा है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग रखना एक अलग विषय है, और उस श्लोक का, उस ऋचा का या उस किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ का भाव पक्ष भी रखना, ये बड़ी अद्वितीय बात है। और बहुत ही मेरे लिए तो मानता हूँ कि मुझे तो कम से कम एक और साहित्य समूह को कठिनाई रहती है पुस्तकों के प्रकाशन में, जिसमें हमें रिव्यू कर श्लोकों का बड़ी कठिनाई होती है, तो ये मुझे कभी इनको हमारे लिए तो बड़ा लाभ हुआ है। और वह इन्होंने जो प्रारंभ में स्तुता मया वरदा वेद माता अथर्ववेद का जो रखा है, जो उसकी जिस तरीके से इन्होंने भाव पक्ष रखा, उसका अर्थ करना एक अलग विषय है। अर्थ तो बहुत ऋषि, बहुत अपने यहाँ बड़े वेद पाठी लोग हैं जो बहुत तरीके से अर्थ करके भिन्न भिन्न तरीकों से करते हैं, लेकिन जो भाव पक्ष आपने रखा वो बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाला, बहुत अच्छा, ऐसा बहुत ही कम सुनने को मिलता हमें। ठीक है, वेदों पर कोई हमारा ज़्यादा अध्ययन नहीं है, उपनिषद पे हम तो आप बंधुओं को और विदुषी बहनों को देख करके ही जिज्ञासा होती है तो कभी कभी पढ़ते हैं, लेकिन हमारा अध्ययन क्रमशः नहीं है, स्टडी नहीं की हम लोगों ने। लेकिन फिर भी जो मुझे लगा कि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। इंटरनेट जी, आपके भी दो शब्द मिल जाए तो महिला की तरफ लौटे। निवेदन है कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, इसकी कम से कम 2 श्रेणी और होनी चाहिए, तब विषय पूर्ण होगा, फिर ये खुलेगा विषय। बाकी जो अध्ययन केंद्र की अनुमति हो, जैसा हो उस हिसाब से, लेकिन अगर न्याय चाहिए तो कम से कम 2 एपिसोड और होने चाहिए, तब जाके विषय खुलेगा। सही कहा, सही कहा। यही है, बाकी ललित जी और आप लोग है जैसा नहीं बिल्कुल आपने सही कहा। एक बात मुझे प्रसन्नता भी है बहन जी, सुनीता बहन जी, आपने दिन में मुझे कहा था कि इसकी रिकॉर्डिंग हो, ये बहुत ही कहना चाहिए हमारे लिए अमूल्य क्षति है एक प्रकार की, जो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी इनके पास पीपीटी पर इन्होंने किया उसका प्रदर्शन, तो मिल जाएगा अपने को रिकॉर्डिंग के लिए। मैंने मनीष जी से बात की है, वो अपने को जो अपना खरीदा हुआ है एक तरह से जो हमने लिया हुआ है वो गूगल से या जैसे भी मीट से, वो मिल जाएगा आपको। अगली बार से रिकॉर्डिंग की व्यवस्था रहेगी।